आज किस तरीके की जो है वो रैली निकाली जा रही है, शुरुआत की जा रही है, रथ भी निकाला जा रहा है? आज बाड़मेर मुख्यालय से आरएलपी सम्मान संकल्प यात्रा जो हमारे यहाँ बाड़मेर के नेता है आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी जाड़ीपा के नेतृत्व के अंदर आज यहाँ पद यात्रा की हम शुरुआत कर रहे हैं। बाड़मेर से ये रैली भी पद यात्रा रवाना होगी और कल बाईतू मुख्यालय पर सिद्ध श्री खेमा बाबा जी के दर्शन करने के बाद में प्रथम शरण की हम वहाँ समाप्ति करेंगे और उसके बाद में द्वितीय शरण की आगामी समय के अंदर पूरे बाड़मेर जिले के अंदर पद यात्रा हो या फिर वाहन यात्रा हो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी निकालेगी। और इसका उद्देश्य हमारा यही है कि जिस उद्देश्य के साथ में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन आज से लगभग 7 साल पहले हमारे सुप्रीमो आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी ने जयपुर की धरती पर किया था, उस समय यही उद्देश्य था कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के प्रदेश के अंदर हर कोने के अंदर, चाहे कोई जाति का हो, चाहे किसी धर्म का हो, चाहे किसी वर्ग का हो, हर व्यक्ति की मजबूती के साथ में आवाज़ उठाएगी और मजबूती के साथ उसकी पैरोकारी करेगी हर मुद्दे पर। और हमेशा आप लोग देखते भी हो कि पिछले 7-8 वर्षों से राजस्थान के अंदर चाहे किसी कोने के अंदर किसी भी व्यक्ति ने हनुमान बेनीवाल जी को पुकारा हो, हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी के किसी व्यक्ति को पुकारा हो, हमेशा उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर वो लोग खड़े हुए। और दूसरी बात, एक और बात तय है कि जिस मुद्दे को लेकर, जिस आंदोलन को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हमारे सुप्रीमो आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी वो मुद्दा लेकर बैठते हैं और जब तक उस मुद्दे के अंदर जीत नहीं होती तब तक वो वहाँ से हटते नहीं हैं और सारे मुद्दों के अंदर जो उन लोगों ने उन्होंने मुद्दे अपने हाथ में लिए हैं उनकी जीत करवाई है। कार्यक्रम है और किस कार्यक्रम को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए हो? आज का कार्यक्रम है आरएलपी जो सम्मान संकल्प की यात्रा है और पैदल यात्रा निकाल रहे हैं बाड़मेर मुख्यालय से लेके खेमा बाबा मेला तक और ये 2 दिन का प्रोग्राम है। आज हम लोग बाईतू सीमा में प्रवेश करेंगे, वहाँ नाइट स्टे रहेगा। उसके बाद में सुबह अगला झंडारोहण होके उसके अगले कार्यक्रम कल बाईतू खेमा बाबा मेला वहाँ जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे, धूप लगाएंगे। उसके बाद में पहला शरण जो हमारा वहीं समापन होगा, दूसरा द्वितीय शरण वहाँ से आगे की रणनीति बना के आगे जाएंगे। और ये जो हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता है, ये अगले 1.5 महीने 1.5 महीने में पूरे बाड़मेर जिले के अंदर घर घर भ्रमण करेंगे। वहाँ कहीं पैदल जाना पड़ा, पैदल भी जाएंगे और गाड़ियाँ से जाएंगे, वाहना से भी जाएंगे। तो पूरे बाड़मेर क्षेत्र जितने भी है तो अगले 2 महीनों के अंदर पूरा का पूरा हम लोग करेंगे। और सड़क पर हम पिछले 7-8 साल से आंदोलन कर ही रहे हैं और सरकार के खिलाफ जो भी कोई है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हर मुद्दे को लेकर बैठती है। सदन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल हमेशा उठा के 2-2 मिनट के होते हैं, 2-2 सेकंड करके आगे बढ़ते रहते हैं। तो हमारा मकसद है कि व्यवस्था परिवर्तन करता है। व्यवस्था परिवर्तन कैसे हो, इसके लिए जो लोगों में अवेयरनेस है, जागरूकता है। और आगामी दिनों में पंचायती राज चुनाव है तो पंचायती चुनाव में हम लोग बड़े दमखम से लड़ेंगे और पूरी जिला परिषद की जितनी भी 37 सीटें हैं बाड़मेर से पूरी कवर करेंगे। 17 जो पंचायत समिति है वहाँ भी पूरे चुनाव लड़ेंगे। और हमारा यहाँ से शुरुआत हो गई है पंचायती राज के लिए। जो हमारे कार्यकर्ता है वो पिछले 1 महीने से सक्रिय हो गए और आगे पूरे टाइम में सक्रिय बनेंगे और पूरे दमखम के साथ में हम पंचायत राज चुनाव भी लड़ेंगे। और आगे अभी ये चल रहा है ओबीसी का और OMR सीट जो नकली जो ये, इसके लिए भी हम पूरे जन आंदोलन करेंगे। जब तक हमें पूरा न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। आज यात्रा निकालने के लिए हम शुरुआत की है। कार्यकर्ता सम्मान संकल्प राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बैनर तले हम यात्रा निकालने जा रहे हैं, जो कल बाईतू मुख्यालय सिद्ध श्री खेमा बाबा मंदिर में हम समाप्त करेंगे। वहाँ दर्शन लाभ लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर इसी तरह हम हर गांव ढाणी तक पार्टी का झंडा पहुंचाने का काम करेंगे, कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम करेंगे और आने वाले पंचायती राज चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवारों को जीता सके उसके ऊपर हम पूरा प्रयास करेंगे। और हर गांव ढाणी में पीड़ित किसान जवान हैं, उनकी आवाज़ को सुन करके हम सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। और हमारा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का मेन उद्देश्य है कि इस बात को लेकर के पार्टी का गठन भी हुआ कि किसान जवान पूरे प्रदेश के अंदर परेशान हैं, तो उनकी कांग्रेस बीजेपी दोनों मिली हुई पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं। कोई ना तो कांग्रेस सुनती है ना बीजेपी सुनती है किसानों की। आपने देखा होगा, पिछली बार हमने 1-1.5 महीने के अंदर 2 बार आरएलपी ने गुड़ामालानी के अंदर किसानों को आदान अनुदान फसल बीमा को लेकर के बड़ी रैलियाँ की थी। तो इसी तरह हम गुड़ामालानी की तर्ज पर हम प्रत्येक
मुख्यालय पर जाकर के पूरे बाड़मेर जिले में किसानों की पीड़ा को समझेंगे और किसानों की हर वाजिब मांगों पर हम लड़ाई लड़ेंगे और न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, मंत्री के विष्णु की भी आज बरमीना में बहुत बड़ी सभा है। देखिए, ये तो कांग्रेस बीजेपी का कोई किसानों के प्रति सभा नहीं है। पहले कांग्रेस वालों ने 10-12 दिन धरना दे करके गुड़ामालानी के किसानों को बरगलाया था और उसके बाद में उनकी बराबरी करने के लिए आज के बिश्नोई वहाँ रैली कर रहा है, लेकिन उसमें किसानों को क्या फ़ायदा मिल रहा है, उसमें किसानों का क्या लेना देना। ये तो अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहा है, ये कि कांग्रेस ने दिखा दिया, अब बीजेपी दिखा रही, लेकिन उनसे क्या ये आज के बिश्नोई की रैली से डोरीमीना को वापस बाड़मेर में शामिल कर देंगे क्या? किसानों को उनसे क्या फ़ायदा मिलेगा? किसानों की बात कौन कर रहा है? किसानों की बात हमेशा हनुमान जी बेनीवाल करते आए हैं। उनके किसानों के मुद्दे पर हनुमान जी बेनीवाल हमेशा पार्लियामेंट में मुद्दे उठाते हैं, सड़कों पर लड़ाई लड़ते हैं। बजरी माफियाओं के खिलाफ हो, चाहे किसी भी प्रकार की अन्याय किसानों के साथ होते हैं, तो हनुमान जी हमेशा संदेह सबको साथ में लेकर के मुद्दे भी उठाते हैं और आखिरी न्याय दिला करके वापस लौटते हैं। बीच में